अच्छा लॉजिकल ट्रेड था, ठीक है, ये एक अच्छा हो गया। और इसके अलावा कोई स्टॉक? इसके अलावा कौन सा था? वो देख रहा था पर वो कल अ, पूरा गैप डाउन था, इसके लिए आज मैंने उसको छुआ नहीं। टाटा कौन? मोटर। टाटा, हाँ टाटा मोटर में देखो एक सेकंड, टाटा मोटर्स को तो मैं भी देख रहा था कि कुछ अगर, क्योंकि कल बहुत गिरा था। आज टाटा मोटर के नक्शे कदम पे एमएनएम गया है, कैसे? आज एमएनएम भी फटाफट सुबह सुबह हम्म। धड़ाधड़ ब्रेक किया। हम्म। मतलब गैप डाउन वैसा नहीं हुआ, लेकिन ब्रेक उतना ही बड़ा मोमेंट है आज हम्म। इसमें। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा गिर रहा है, लेकिन गिर रहा है मतलब घूम फिर के हम्म। आ गया एक इंपॉर्टेंट जगह पे, यहाँ देखेंगे। अब टाटा मोटर्स में है, कल गिरा, लेकिन कल, अभी देखो बाकी तो छोड़ो सर, हाँ, अभी जो हमने स्टडी किया है, कल गिरा बराबर आज है। तो बाय हो गया। हाँ कल गिरा, लेकिन सर ये रिजेक्शन भी तो नीचे मार दिया है, ये वाली जगह, ये वाली जगह रिजेक्शन मारा, मतलब ये कैसे बना होगा सर? ये ऐसे बना होगा ऐसे, यानी इधर एक पिवोट लो दे दिया इसने, पिवोट लो सपोर्ट, यानी अभी इसी को मैं अगर 15 मिनट में खोलता हूँ, तो सर ये पूरा जो जगह है ना, ये सपोर्ट है सर टाटा मोटर का। हाँ। क्लियर? टाटा मोटर का ये पूरा हम्म। जो जगह है सपोर्ट है, और आज भी सपोर्ट के हम्म। ऊपर, ये ध्यान रखना, ये इस जगह के हम्म। आसपास आप बाइंग देख सकते हो। अब यही इसी प्रकार का मैं आपको एक दिखाता हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये सपोर्ट है, इसी प्रकार का स्टॉक। और एक स्टॉक मैं जस्ट दे देता हूँ, चलो एचडीएफसी बैंक की बात हो रही थी, यही दे देता हूँ चलो ये क्योंकि अच्छा स्टॉक है। अब मेरा सिंपल एक ही बोलना है, अब ध्यान देना, ये सर, एक मिनट इसको पहले हटा दो, सब एक्स्ट्रा वाली लाइन ये कहाँ से लाई है, इसको हटाओ, इसका काम अभी फिलहाल नहीं है। और ये तो सब टूट चुका है वैसे, इसको चाहे ड्रॉ करो या नहीं, ये सब पिवोट सब टूट गया, ठीक है चलो। सर अभी क्या है, अब देखो ये ऊपर गया, बराबर दिख रहा है, ऊपर गया है, सब सही है। ऊपर जाने के बाद आपको लग रहा है इस जगह पे अटक रहा है। अब जैसे ये टूटा, ये यहाँ पे अटक रहा है, दिख रहा है अपने को। अब सर एक हम्म। स्टॉक का मैं एनालिसिस देता हूँ, अब एक सर इसमें क्या लग रहा है, मतलब इस हिसाब से तो मुझे ट्यूसडे को यहाँ से वापस सेल करना चाहिए, यहाँ से बाई करना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे ही हम्म। करता रहूंगा, मतलब ये ठीक है जोन है दिख रहा है मेरे को, लेकिन इस हिसाब से तो ये कभी हम्म। इसके बाहर जाएगा ही नहीं, मतलब यहाँ से सेल यहाँ से बाई करता रहूंगा मैं तो। हम्म। लेकिन ये भी मुझे मालूम है कभी ना कभी तो तोड़ेगा ना। तो अब एक चीज सिचुएशन देखो, अब हम्म। 15 मिनट पे चलते हैं सर। ये इस दिन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, इतना फॉल हुआ, इस दिन रेजिस्टेंस दिया, हम्म। इतना ही फॉल हुआ, और अभी भी और आके, हुआ। सर इसका मतलब सर सेलिंग हाई राय बना रहा। कम हो रहा है। हम्म। हम्म। और इसका मतलब सर मंडे को, ऐसा ट्यूसडे को, पर्सनली मैं मतलब उम्मीद कर रहा हूँ, अगर इसके इसके ऊपर सपोर्ट फॉर्मेशन कर देता है और उसके हम्म। बाद हायर हाई दिखाता है, तो पर्सनली मैं सोचता हूँ इसको शायद टूट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। बराबर। मैं हम्म। मतलब एक ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं बोलूँ तो ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहा हूँ, बाकी तो जोन पता ही है ऊपर से नीचे, नीचे तो ठीक है। लेकिन मैं पर्सनली जो हम्म। है वो ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहा हूँ, स्पेसिफिक जो मैं सोच रहा हूँ पैटर्न इसमें बनने का, वो अगर मेरे को दिखता है तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के बाद ओपनिंग एनालिसिस जो हमने सीखा हुआ है, और उसका जिगजैग पैटर्न, वो सारी चीजें कंफर्म करने के बाद मैं उम्मीद पर्सनली ब्रेकआउट की कर रहा हूँ, बस उसको कंफर्म करना चाहिए मार्केट को। ठीक है। ठीक है, तो ये आप देख लेना इसको ध्यान से, एचडीएफसी बैंक, क्योंकि आज इसमें आपने ऑलरेडी ट्रेड लिया हुआ है, और क्योंकि सेल किया, लेकिन सेल किया हो ठीक हम्म। है, जोन था बराबर है, फॉर एग्जांपल अब ये सेलिंग जोन था, अपने को पता है ये सप्लाई जोन है, सेल आपने किया ठीक है। लेकिन सवाल सर हम्म। वही है, सेल हुआ, हुआ भी, मिला भी कुछ ना कुछ, लेकिन सर सेल होने के बाद बस इतना ही गिरा, मतलब अगर ये बात हम्म। है तो इतना गिर जाए, इसके लो के नीचे चला जाए ना, ये हम्म। इतना सा हम्म। गिर के और पूरा रिटर्न 100% रिट्रेस कर दिया, ये क्या बात है? हम्म। हम्म। इसका मतलब सर ये जितनी बार नीचे आ रहा है ना, ये बायर यहाँ का कहीं ना कहीं प्रेशर बायर का बन रहा है। हम्म। हम्म। ये थोड़ा सा अब ये ध्यान देके, क्योंकि अपने को एक चीज और पता है, अभी फिलहाल रेंज में है, लेकिन एक ये बात फैक्ट है कि इसका प्राइस कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा ही ना, करना ही पड़ेगा सर, रेंज में तो हम्म। पूरा समय नहीं रह सकता ना, या ऊपर ना या नीचे, दोनों बाजू में, एक बाजू टूटेगा ही टूटेगा, साइड में हमेशा एक रेंज में फंसा नहीं रह सकता। क्लियर? हम्म। तो हम्म। इस सर इस तरफ जाने का क्या, क्या है, क्या दिखना चाहिए इस तरफ, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस तरफ जाने का वो स्ट्रक्चर अगर मुझे बता देगा ना, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर दिखाएगा, ये सपोर्ट को भी बचा के दिखाए, इसके ऊपर सपोर्ट बना के भी दिखाए, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है। क्लियर? ये वाला नया सिस्टम है। यस, तो ये ठीक है, धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी improve। बाइंग प्रेशर वाला। हाँ हम्म। तो ये थोड़ा ध्यान से, बस एक स्पेसिफिक मैंने दिया है, बाकी तो आप अपनी मर्जी से आप स्टॉक ले ही रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन ये स्टॉक स्पेसिफिक मैंने बता दिया क्योंकि ये एक्चुअल मेरे रेडार पे भी है, तो ये इसका मैं अपडेट मैं थोड़ा फॉलो कर रहा हूँ, तो इसके लिए जरा इसको देखो, और बाकी जो आपको लेना है वो अपने हिसाब से लो। HDFC बैंक है ना, जो जब भी कुछ भी बनाता है तो वो वैसे ही फॉलो करते रहते हैं वो। हाँ यस नहीं होता वो। वही मैं बोल रहा हूँ। एक क्या होता है सेटअप, देखो सेटअप हर दिन तो नहीं बनता, आपको भी मालूम पड़ गया होगा अभी तक, सेटअप हर दिन नहीं बनने वाला। हाँ अगर हफ्ते में हम एक स्टॉक को फॉलो करते हैं तो एक आध सेटअप मिल सकता है अपने को, अच्छा ट्रेडेबल सेटअप, तो उसी एक को पकड़ना है, एक मौके को ही पकड़ना है। आप हर दिन आके एक स्टॉक को रोज ट्रेड कर रहे हो, ऐसा काम होता है? हाँ करने के लिए कुछ भी करो, लेकिन लॉजिकल काम नहीं होता ना। एक सेटअप मिलता है, अच्छा सेटअप मिलता है एक स्टॉक में, वीकली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मिलता है, तो आप उसके हिसाब से अगर ध्यान से और पेशेंस रख के काम करोगे तो सेटअप मिलेगा आपको। अब जैसे मेरे को सेटअप दिख रहा है, अब ये मुझे दोस्तों हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।